कितने लोग तैयार है खुदा उनके जीवित वचन के लिए? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ में आए हुए हैं? अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को अपने हाथों में उठाइए। मैंने कहा था सभी लोगों ने जब आओगे, लास्ट वीक मैंने ये बात आपको बताई थी, जब आप यहां पर आए तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि आपने क्या करना है, आपने प्रेयर रिक्वेस्ट को, 2 प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके आना है। क्या करना है? 2 प्रेयर रिक्वेस्ट को, एक वो जो आप इस जगह रखोगे और एक वो जो आप मेरे पास में दोगे। कितने लोगों ने लेकर आए हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग नहीं ला पाए? ठीक है, हम कलेक्ट करेंगे कब? प्रेयर होने के बाद में। ठीक है, अभी मैं कलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद में फिर कुछ लोगों की रह जाएगी। थोड़ा समय मैं आपको और दूंगा, बट वचन के बाद में आपने उन चीजों को लिखना है। याद रखिए जो नहीं लिख पाए। हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें सभी लोग। खुदा ने यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, प्रभु आपका अनुग्रह इनके लिए काफी है परमेश्वर। प्रभु आपकी सामर्थ इनके जीवन, इनकी जिंदगी, इनके लाइफ के लिए काफी है। जितने भी लोग इस जगह के ऊपर है परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्लस के ऊपर है परमेश्वर, होने दे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा उन तमाम लोगों को छुए परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा उन तमाम लोगों को छुए परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन, उनकी जिंदगी, उनके लाइफ के ऊपर बहुत ताया से हो। और परमेश्वर की अद्भुत अनुग्रह के द्वारा, खुदा उनके बड़े अनुग्रह के द्वारा वो लोग फ्रूटफुल होने पाए, वो लोग फ्रूटफुल होने पाए, वो लोग फ्रूटफुल होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। वो लोग फ्रूटफुल होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए वचन बाइबल हम ओपन करेंगे, कुछ वचनों को हम देखेंगे। आमोस 3 उसकी 7 आयत। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा ने अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। हालेलुया। क्या सभी लोग एक साथ पढ़ सकते हैं? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहती है बाइबल? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं के ऊपर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी ना करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर, स्पेसिफिक धर्मियों के जीवन के ऊपर जो कुछ भी अगर परमेश्वर करना चाहता है तो परमेश्वर क्या करता है? उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर जो करना चाहता है, अपने दास भविष्यवक्ताओं के थ्रू वो उनसे बातचीत करता है। क्या बिलीव करते हैं? क्या बिलीव करते हैं? देखिए, मैं आपको ये बात बताने के लिए जा रहा हूं, जब तक बाइबल का वचन आपको ना दिया जाए तब तक आपके जीवन के ऊपर बदलाव नहीं आ सकता। यस, यस और नो? यस, हाँ या ना? हाँ। आपके जीवन के ऊपर अगर आप चाहते हैं बदलाव आए तो आपको परमेश्वर के वचन को रिसीव करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को रिसीव करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या आप तैयार है? यस, क्या आप तैयार है? यस। एक होता है जब एक परमेश्वर का दास लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वो होता है जो परमेश्वर का दास परमेश्वर की मुख की आवाज आपके जीवन के ऊपर खुदा क्या करना चाहता है वो आपको बताता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर क्या करना चाहता है? यस। मैं कुछ लोगों को मेरे सामने बुलाया और मैं कुछ लोगों के लिए बात करना चाहता हूं, क्योंकि काफी दिन से कुछ ब्लेसिंग्स है जो उनके जीवन के ऊपर रुकी हुई है। क्या आप तैयार है भविष्यवाणियों के लिए? क्या आप तैयार है भविष्यवाणी के लिए? क्या आप तैयार है प्रोफेसिस के लिए? यस। हालेलुया, हालेलुया। 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 इस जगह के ऊपर मैं 3 लोगों को देख रहा हूं जो कार को परचेस करना चाहता है। अपने जगह के ऊपर वो खड़े हो जाए। 3 लोगों को मैं देख रहा हूं जो कार परचेस करना चाहते, कार परचेस करना चाहते, कार परचेस करना चाहते हैं। कैमरा घुमाओ और नोट करो इन्हें, क्योंकि आने वाले दिनों के ऊपर ये गवाही इनके जीवन से होगी। क्या आप बिलीव करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? देखिए, कार की भविष्यवाणियां, लोगों के जीवन के ऊपर भविष्यवाणियां बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपको मैं ये बात बता रहा हूं कि परमेश्वर वो करने के लिए जा रहा है। आमीन। परमेश्वर वो काम करने के लिए जा रहा है।
मैं यहाँ पे था और प्रभु ने मुझे बताया बेटा का 3 लोग है। कितने लोग? 3 लोग है। 3 लोगों को उठा, उनको बोल कि परमेश्वर उनके जीवन के ऊपर उन्हें कार देने के लिए जा रहा है। यस आमीन। आप परचेस करना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं कार, आपने कोटेशन लेकर आए अपने कार के। एक काम करिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्या है बाइबल से कोई भी चीज को रिसीव करने का एक आत्मिक तरीका है जो बाइबल हमें बताती है, हाँ या ना। हम कार लेना चाहते हैं, भले हमारे पास पैसा नहीं है। आप समझिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं। जाओ, जो गाड़ी लेना चाहते हो ना, वो गाड़ी का कोटेशंस लेकर आओ। समझ आ रहा है? वो गाड़ी का कोटेशंस लेकर आओ। और मैंने आपसे कहा था, जब गाड़ी का कोटेशंस लेकर आए, मैंने आपसे क्या कहा था? इस वीक आपने वो चीज साथ में लेकर आनी है। लास्ट वीक मैंने आपको चीजें बताई थी, यस और नो। और मैं आपको क्लियर ये चीजों के बारे में जानकारी दे रहा हूं, क्लियर ये चीजों के बारे में आपको बता रहा हूं। आप कोटेशंस अपने हाथ में रखे, आपको मैं चीजें बता रहा हूं कि परमेश्वर ब्लेस करेगा आपको उन चीजों के लिए। आमीन। और जब आप इस जगह के ऊपर आओगे एवरी संडे, वो कोटेशंस आपकी बाइबल के अंदर में होना चाहिए। वो कोटेशन आपके बाइबल के अंदर में होना चाहिए। और आप जब भी इस जगह हो खुदा से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ब्लेस करे इन चीजों के द्वारा। यस याद रखिए, जब परमेश्वर का आत्मा देखेगा कि आपके हाथ में क्या है, जब परमेश्वर देखेगा कि आपके हैंड्स में क्या है, वो आपके हृदय में चलने वाली बातों को जानेगा। यस और जब वो आपके हृदय में चलने वाली बातों को जानेगा, वो क्या करेगा पता है? वो फंड का इंतजाम करेगा। आपको नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, किस दिशा से होगा, किस प्लेस से होगा, लेकिन मैं जानता हूं वो जरूर होगा। यस आमीन। मैं जानता हूं वो जरूर होगा। और परमेश्वर ऐसे सिचुएशंस को बदलेगा कि वो सिचुएशन बदलेगी, आपके फेवर के ऊपर चीजें आएगी और आप ब्लेस होगे। और इसी जगह के ऊपर आप इस ब्लेस के ऊपर खड़े रहकर गवाही देने यस पाओगे। आमीन। इस जगह के ऊपर खड़े रहकर आप गवाही देने पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक और चीज को मैं देख रहा हूं, आप बैठ सकते हैं अपनी जगह के ऊपर। और मैं आपको बता रहा हूं, आप 3 लोगों को मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही आप इस जगह लेकर आओगे, मैं देख रहा हूं कि आने वाला मंथ सितंबर, मैं देख रहा हूं सितंबर से पहले 2 लोगों के पास ऑलरेडी गाड़ियां रहने वाली है, 3 में से 2 लोग। आमीन। और अगर आप इस जगह लेकर आए, कॉन्स्टेंटली लेकर आए, देखिए इस दुनिया के अंदर जितने भी धर्मी लोग हैं, परमेश्वर के राज्य से हर एक चीज विश्वास के साथ वो खरीदते हैं, हाँ या ना। यस पैसा नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन विश्वास है मेरा परमेश्वर देगा, यस हाँ या ना। विश्वास है मेरा परमेश्वर देगा। आपको नहीं पता उसके काम करने का तरीका क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि वो देना जानता है। यस क्या आप लेना चाहते हैं? यस क्या आप रिसीव करना जानते Yes. हैं? उसका काम उसे करने दो, उस पवित्र आत्मा का काम उसे करने दो। मैं इस जगह का अगवा होने के नाते ये बात मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर के काम करने का एक तरीका है, पवित्र आत्मा के काम करने का एक तरीका है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने इसलिए कहा था अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर बैठिए साथ में। मैंने आप लोगों से इसलिए कहा था अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, जो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का वीजा नहीं लग रहा है बाहर देश के लिए, अपने पासपोर्ट्स लेकर आइए, बैठिए इस जगह के ऊपर और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर इस पासपोर्ट के ऊपर, इस वीजा के ऊपर पवित्र आत्मा तेरी छाप लगने पाए। मैं आपको बता रहा हूं वो रास्ते खुलेंगे जो कई समय से लॉक है, यस वो आमीन। चीजें ओपन होंगी जो कई समय से, कई टाइम से लॉक है। यस बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं के ऊपर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी ना करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्लेस के ऊपर परमेश्वर बहुत से लोगों को आशीषित करना चाहता है। आमीन। बहुत से लोग, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता कि सब कोई आशीषित होने पाए। यस लेकिन आपको पता है आज बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, हर कोई व्यक्ति परमेश्वर को आशीष को ग्रहण करना, कैसे ग्रहण करना, उस चीज को वो समझ नहीं पाता। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर तैयार तो है हर किसी को ब्लेस करने के लिए, लेकिन क्या आप तैयार है उस चीजों को रिसीव करने के लिए? यस क्या आप तैयार है उन बातों को रिसीव करने के लिए? अगर आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप तैयार है, मैं आपके जीवन के लिए भविष्यवाणी करता हूं राइट नाउ, अभी और इसी वक्त, कि परमेश्वर आपके जिंदगियों के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर बड़े अद्भुत और बड़े काम करने पाए। यस आमीन। बड़े काम करने पाए। यस आमीन। बड़े काम वो करने पाए। यस मैं देख रहा हूं इस जगह के ऊपर
परमेश्वर आपके जीवन को, आपकी जिंदगियों को, आपके लाइफ को इस्तेमाल करके कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा है आपके Yes, जीवन के आमीन। ऊपर। कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा है आपके जीवन, आपकी जिंदगी के ऊपर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप लोग खड़े हो जाओ, आप 3-4 आप लोग खड़े हो जाओ। यस, आप भी खड़े हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। इधर खड़े हो जाओ ताकि लोगों को दिखाई दो। आ जाओ, सामने आ जाओ। रामांदोरियाबा। कितने लोग भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास करते हैं? भविष्यवाणियां वो जो जिंदगी बदल दे। यस, हालेलुया। हालेलुया। क्या भविष्यवाणी को रिसीव करने के बाद जिंदगी बदलती है? यस, क्या भविष्यवाणी को रिसीव करने के बाद ब्रेक थ्रू मिलता है? यस, हालेलुया। यस। आपने कुछ समय पहले मैंने फेब में इस जगह कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी की थी और मैंने कहा था एक भाई को परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के द्वारा ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर ने किया या नहीं किया? किया। मैंने कहा एक भाई को परमेश्वर घर के द्वारा ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर ने उस भाई को खुद का घर दिया। हाँ या ना? आपने देखी आपने उसके उन भाई की गवाही को देखा आपने? हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए, भविष्यवाणियां वो नहीं कि जो मैं डिक्लेयर करूं उनके लिए हो जाए, वो डिक्लेरेशन है। भविष्यवाणियां वो जो परमेश्वर इनके जीवन के ऊपर फ्यूचर में कर रहा है। परमेश्वर मुझे आत्मा में बता रहा है कि बेटा इनकी जिंदगी के ऊपर मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूं। ये चीजें इनके जीवन, इनकी जिंदगी, इनके लाइफ के ऊपर मैं करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं आत्मा में देखता हूँ ब्रदर आशीष, मैं आत्मा में देखता हूँ परमेश्वर का आत्मा ना, मैं ऊपर जैसे पुलपिट में चढ़ा, परमेश्वर का आत्मा मुझे फोर्सफुली बोल रहा है तो इस भाई से कहे कि मैं से एक कार के द्वारा ब्लेस करने जा रहा हूं जो तुम्हारी खुद की है। एक नई कार, एक व्हाइट कलर की कार। मैंने एक स्विफ्ट डिजायर व्हाइट कलर की कार को आपके पास में आते हुए देखा। मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं आत्मा में देख रहा हूं कि वो चीज होने के लिए जा रही है। आमीन। वो चीजें होने के लिए जा रही है। क्या आप बिलीव करते हैं? यस, आई बिलीव। क्या आप बिलीव करते हैं? यस। मैं बिलीव करता हूं और मैं भविष्यवाणी भी करता हूं भाई के लिए। इस भाई के लिए मैं प्रोफेसी भी कर रहा हूं। रिकॉर्ड है कैमरे के ऊपर आप सब लोगों के बीच में। ये भाई कुछ समय के बाद अपनी खुद की व्हाइट कलर की ही कार, स्विफ्ट डिजायर कार से इस जगह के इस प्लेस के ऊपर होगा और गवाही दे रहा होगा। Amen. I Amen. receive. और वो गवाही दे रहा होगा। I receive. क्या आप बिलीव करते हैं? यस। क्या आप लेना चाहते हैं गाड़ी? हाँ, लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूं जब आप गाड़ी लेना चाहते हैं ना, शैतान ना बहुत टाइम आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। हाँ, नीतू और मेरी कल ही बात हुई थी। हम लोग जब वर्शिप प्रैक्टिस से घर जा रहे थे तभी मैंने उससे कहा था कि मैं कार को परचेस करना चाहता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए उसको स्किप कर देता हूँ करके। आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है। बाइबल क्या कहती है? जो बातें आप करते हैं ना, परमेश्वर जानता है आप क्या बातें कर रहे हैं। उसको पता है आपके हृदय में क्या चल रहा है। उसको पता है कि आप अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से क्या बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये लोग जब कल वर्शिप खत्म होके, प्रैक्टिस खत्म होके घर जा रहे थे क्या बातें करते, लेकिन जैसे मैं पुलपिट पे चढ़ा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा तो इससे कहे कि मैं इसे एक नई व्हाइट कलर की गाड़ी देने के लिए जा रहा हूँ। आमीन। और मैं बता रहा हूँ वो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है। मुझे नहीं पता कैसे होगा सर, मुझे ये पता है परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। Yes. आप भी सोच रहे कि कैसे चीजें होगी। मैंने एक आत्मिक तरीका सिर्फ आपको नहीं सभी लोगों को बताया। अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आप कोई जमीन लेना चाहते हैं, बाय फेथ उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो चीजें हैं, आप लेकर आइए कलीसिया के अंदर। परमेश्वर का आत्मा छुएगा, टच करेगा, हील होगी चीजें, आजाद हो गए, डिलीवर हो गए और परमेश्वर उन चीजों को पूरा करेगा। Yes, हालेलुया, हालेलुया। क्लियर सिस्टर। मैं आपको बता रहा हूं, कल जब मैं प्रार्थना में था ना, परमेश्वर ने मुझे बताया कि आपके लिए ना एक अलग इनकम के सोर्स को वो खोलने के लिए जा रहा है, Amen. I receive. जो सिर्फ आपका होगा। आपके हस्बैंड से वो जुड़ा हुआ नहीं है, Yes, amen. I receive. आपके हस्बैंड से वो जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो आपका है। परमेश्वर आपको इंडिविजुअली वो चीजें प्रोवाइड करने के लिए जा रहा है। Yes, amen. हालेलुया। ब्रदर शैलेश, मैं पुलपिट में था और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि परमेश्वर आपसे खुश है, खुदावन आपसे खुश है। जैसे पुलपिट पे चढ़ाना, परमेश्वर ने मुझे बताया कि जिस तरीके से इसका समर्पण मेरे सम्मुख में है, इसका समर्पित जीवन मेरी उपस्थिति में है, उन चीजों को लेके मैं बहुत खुश हूं, मैं हैप्पी हूं। और याद रखिए कि अगर परमेश्वर आपसे खुश है तो वो आपके जीवन के द्वारा कुछ ऐसा करना चाहता है
जो आपने नहीं सोचा, जो आपकी बाउंड्रीज से बाहर है। इसका मतलब ये है कि वो आपकी बाउंड्रीज को इंक्रीज करने के लिए जा रहा है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज सेकंड टाइम आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं। इसके पहले भी मैंने कुछ प्रोफेटिक वर्ड आपको दिए थे, और सेकंड टाइम मतलब कंफर्मेशन, क्योंकि बाइबल ऐसे बताती है जब दो लोग इस पृथ्वी के ऊपर एक ही चीज को लेके कंफर्मेशन अदा करते हैं, वो चीजें होती हैं। मैं क्लियरली इस बात को देख रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने बड़े कामों के लिए आपको चुना हुआ है। परमेश्वर ने अपने बिगेस्ट कार्यों के लिए खुदा ने आपको चुना हुआ है। और अगर प्रभु ने अपने बड़े कामों के लिए आपको चुना है, इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर बड़े अद्भुत आशीष आपको देने के लिए जा रहा है। क्योंकि मैं आत्मा में देख रहा हूं कि आपके जो डोर्स है, वो डोर्स को वो ओपन हो रहे हैं। आमीन। आपके लिए न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, आपके लिए रास्तों को वो ओपन करने के लिए जा रहा है। आमीन। आपके लिए रास्तों को ओपन कर, अगर परमेश्वर आपके रास्तों को ओपन कर रहा है तो आपका हर एक एनिमीज पूरी तरीके से खत्म होने के लिए जा रहा है। आमीन। मैं यही नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं कि आपके विश्वास के द्वारा, बाइबल ये कहती अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति से खुश है तो उसके दुश्मनों को भी वो उसके साथ मेल मिलाप करवाता है। हाँ या ना? यस। मैं आत्मा में देख रहा हूं कि आपकी समर्पण जीवन की वजह से परमेश्वर आपके परिवार के ऊपर अनुग्रह करने के लिए जा रहा है। आमीन। जो परिस्थितियां आप सोच रहे बदलनी चाहिए, परमेश्वर उससे भी बेस्ट तरीके से चीजें बदलने जा रहा है। क्योंकि उसके मैं जो आत्मा में देख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपकी फैमिली की सिचुएशंस को पूरी तरीके से चेंज करेगा और आप अपने फैमिली के साथ खुदा उनकी आराधना करने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। और सच मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको अपने राज्य में ऊंचे जगह के ऊपर, ऊंचे स्थानों में, ऊंची प्लेसेस के ऊपर आपको लेके जा रहा है। क्योंकि जब मैं आपको देखता हूं आत्मा में, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि मैंने इसके लिए नए रास्तों को खोला है। और मैं देख रहा हूं कि दो एंजल है, वो एंजल्स क्या कर रहे हैं ना, आपको कैरी करके लेके जा रहे हैं, आपको वो उठा के लेके जा रहे हैं कोई दूसरी प्लेस के ऊपर में। इसका मतलब ये है कि आपके लिए काम कर रहा है परमेश्वर, आपके लिए नए रास्तों को खोल रहा है, आपके लिए न्यू डोर्स को वो ओपन कर रहा है, वो आपके बिहाफ में काम कर रहा है। और अगर आपके बिहाफ में वो काम कर रहा है, इसका क्लियर मतलब ये है कि आपका बढ़ने का समय आ चुका है। आपके टाइम को चेंज होने का समय, आपके सीजन को चेंज होने का जो समय वो आ चुका है। और परमेश्वर तैयार है आपके लिए। क्या आप तैयार है रिसीव करने के लिए? क्या आप तैयार है रिसीव करने के लिए? हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए, अगर परमेश्वर इस भाई के लिए ऐसा कर सकता है तो वो आपके लिए भी ऐसा कर सकता है। आमीन। वो आपके बच्चों के लिए भी ऐसा कर सकता है। आमीन। वो आपके हस्बैंड के लिए भी ऐसा कर सकता है। आमीन। मैं एक भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा, जितने लोग अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर रहे कि परमेश्वर इन्हें तेरा आत्मा छुए, आने वाले दिनों के ऊपर, आने वाले टाइम के ऊपर, वो इसी कलीसिया के अंदर आपका जो आत्मिक लेवल है उससे हाई पोजीशंस के ऊपर, इस जगह के ऊपर होगा। आमीन। याद रखना, जब हस्बैंड को ना थोड़ा विश्वास करने में देरी होती है, लेकिन जब उसका विश्वास होता है ना सर, वो आपसे बहुत बड़ा होता है। हाँ या ना? यस और नो? और मैंने आत्मा में देखा है परमेश्वर ऐसा करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर ऐसा करने के लिए जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस जगह के ऊपर देखोगे, एक सेक्शन होगा, परमेश्वर ने मुझे बताया एक सेक्शन होगा जहां पे सिर्फ हम हस्बैंड वाइफ फैमिली को बैठाएंगे इस जगह के ऊपर। और पॉसिबिलिटी से आने वाले समय के ऊपर हम यहां से चेंज होकर किसी अलग दिशा में पहुंचे। यस आमीन। क्योंकि जैसे चीजें बढ़ रही है, परमेश्वर लोगों को भेजा रहा है। यस। परमेश्वर ने मुझे लास्ट वीक कुछ लोगों के लिए बोला है, कुछ गांव के लिए बोला है, और उस गांव से इस जगह के ऊपर कॉन्स्टेंटली लोग आएंगे। एक फ्री सर्विस हम चलाने वाले, ताकि वहां से लोग इस जगह तक पहुंचे। हालेलुया। हालेलुया। मैं नीलेश भाई, मैं देख रहा हूं आपके लिए कि परमेश्वर ना आपको एक जमीन के द्वारा ब्लेस करने जा रहा है, जो आपकी खुद की जमीन है। आमीन। क्या बिलीव करते हैं? आपको बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करने के लिए जा रहा है। आमीन। क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखिए इन लोगों को मैंने आपके सामने इसलिए खड़ी किया क्योंकि यहीं पे इसी जगह के ऊपर भविष्यवाणी जो की गई, इसी जगह के ऊपर आने वाले दिनों के ऊपर कुछ अद्भुत गवाहियां आने के लिए जा रही है। कुछ ऐसी गवाहियां जिसको सुनने के द्वारा आप बोलोगे कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये चीजें कैसे हो रही, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने कुछ तो कहा था इन लोगों के लिए।
ब्रदर अमन, मैंने देखा आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर आपके बिजनेस को फलवंत करने के लिए जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये 6वां महीना, ये 7वां महीना, ये 8वां, ये 9वां महीना, 10 और 11, मैं आपको बता रहा हूं कि ये इस मन से आपके लिए ना नए डोर्स, नई चीजें, नई बातें ओपन हो चुकी हुई है। और मैं आत्मा में देख रहा हूं, जो आपने आज स्टार्ट किया है पिछले कुछ समय में, परमेश्वर आने वाले दिनों के ऊपर वो चीज आपकी खुद की इंडिविजुअल रहेगी, I receive. खुद की Amen. आपके इंडिविजुअल रहेगी। और यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आत्मा में देख रहा हूं कि आने वाले समय के ऊपर, आने वाले टाइम के ऊपर में परमेश्वर आपके जीवन, आपकी जिंदगी के ऊपर में जो मैं आपकी वाइब को देखता हूं आत्मा में, और परमेश्वर मुझे कहता है कि इनकी वाइब जो है इनके लिए आशीष का कारण है। आमीन, आमीन। गो डीपर प्रॉफिट। मुझे नहीं पता आपकी वाइब आपके लिए क्या कर रही है, लेकिन मैं जब आपको देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे आपकी वाइब को दिखाता है। और जब मैं आपकी वाइब को देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि वो कुछ तो परमेश्वर के सम्मुख ऐसा कर रही है जिसकी ब्लेसिंग्स आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में आ रही है। और परमेश्वर ने ना आपकी वाइब को एक अद्भुत विजडम अभी कुछ समय पहले अदा किया, एक विजडम का गिफ्ट परमेश्वर ने अदा किया है। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले टाइम के ऊपर जो बिजनेस परमेश्वर आपको इंडिविजुअली देने वाला है, उसी जगह के ऊपर एक प्लेस, एक पोजीशन उनकी होगी जो आप वो चीज को संभालेंगे। और मैं बता रहा हूं, उस जगह के ऊपर परमेश्वर बहुत ताया से उन्हें फ्रूटफुल भी करने के लिए Yes, जा रहा है। आमीन। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपकी वाइब आपके लिए आपकी आशीष का कारण है। I receive. हालेलुया। Amen. Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। बेटा मोक्षिता, मैंने क्लियरली एक बात देखी, परमेश्वर खुश है आपसे। परमेश्वर खुश है आपसे। कितनी एज है आपकी? 12। आप सोचिए, 12 साल की उम्र है बच्चे की, और वो स्टेज पे खड़े होके गानों को सिंगिंग कर रही है, लीड कर रही है। 12 साल की उम्र है। हम स्टेज में जाके गवाही देने से घबराते हैं, यस और नो? 12 साल की उम्र में वो बच्ची उस प्लेस में रह के प्रभु की आराधना कर रही है, प्रभु की वर्शिप कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। ये क्लियरली साइन है बेटा कि परमेश्वर बड़ी अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करना चाहता है, बड़ी अद्भुत रीति से आपको ऊंचा उठाना चाहता है। ये टाइम है कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। ये समय है कि प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं। और अगर परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं, इसका क्लियर मतलब ये है कि अपनी महिमा के लिए वो आपको स्टैब्लिश करना यस, चाहता है। आमीन। हालेलुया। 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 आप बैठ सकते हैं आप लोग अपने स्थानों में। हम वचन की तरफ चलते हैं। अपने बाजू वालों से कहो, जब आपके लिए स्वर्ग बंद हो जाता है जब आपके लिए स्वर्ग बंद हो जाता है तो क्या होता है आपके साथ? तो क्या होता है आपके साथ? जब आपके लिए स्वर्ग बंद हो जाता है जब स्वर्ग आपके लिए स्वर्ग बंद हो जाता है तो क्या होता है आपके साथ? तो क्या होता है आपके साथ? ध्यान दीजिए, मुझे एक बात बताइए, क्या आप बिलीव करते हैं कि स्वर्ग से आपकी आशीष आती है? यस। पहली चीज तो ये है, क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं कि स्वर्ग से आपके जीवन के ऊपर आशीषें आती है? कितने लोग विश्वास करते हैं? यस। आपकी आशीषें कहां से है? स्वर्ग से। स्वर्ग से है, यस और नो? यस। बाइबल क्या कहती है? हम एक वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है वचन में? व्यवस्था 28 वर्स नंबर 23। और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव तले भूमि लोहे की हो जाएंगी। ऐसा लिखा है, तुम्हारे सिर के ऊपर आकाश पीतल का हो जाएगा और तुम्हारे नीचे धरती लोहे की हो जाएगी। क्यों ऐसा लिखा है? अगर आप आकाश को देखो तो क्या वो पीतल का है? क्या वो पीतल का है? नहीं। जिस धरती के ऊपर आप खड़े हैं, जिस धरती के ऊपर आप खड़े हैं, क्या वो धरती लोहे की है? नहीं। है क्या? लेकिन बाइबल ये बात बताती है कि ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है। और ऐसा किसके साथ हो सकता है, हमें ये बात समझने की जरूरत है। बाइबल ऐसे बात बताती है, जिस व्यक्ति के लिए स्वर्ग बंद हो जाता है, आप समझिए, जिस व्यक्ति के लिए स्वर्ग बंद हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए उसके जो सिर के ऊपर का जो आकाश है वो पीतल का, और उसके नीचे में जो धरती है वो लोहे की हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आकाश से वर्षा जमीन के ऊपर नहीं होगी,
और जब तक जमीन के ऊपर बारिश नहीं होगी, जमीन पर लगने वाली कोई भी चीजें फ्रूटफुल नहीं हो सकती। हालेलुया। हालेलुया। जमीन के ऊपर अगर कोई भी चीज आप लगा रहे, आप समझिए, अगर पानी ही नहीं है, हाँ, अगर पानी ही नहीं है, अगर आप खेती के ऊपर कुछ बीज आप बो रहे हैं, क्या वो फ्रूटफुल हो सकता है? नहीं। क्या वो फ्रूटफुल हो सकता है? अगर आसमान से बारिश बंद हो जाए तो अकाल पड़ जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अपने बाजू वाले से पूछो, हाँ या ना? हाँ या ना? अगर आसमान से बारिश जमीन के ऊपर ना हो तो अकाल पड़ जाएगा। यस और नो? यस। और अकाल अगर पड़ गया, आप जमीन में जो कुछ भी चीजें लगाओगे, क्या वो चीजें फलवंत हो सकती है? नहीं। क्या वो चीजें फलवंत हो सकती है? बाइबल ये बात बताती है। ऐसा किन लोगों के साथ में होता है? ऐसा किन लोगों के साथ में होता है? ऐसा उन लोगों के साथ में होता है जिनके लिए स्वर्ग बंद हो जाता है। तो ये बात को अब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या स्वर्ग बंद हो सकता है? क्या स्वर्ग बंद हो सकता है? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या स्वर्ग बंद हो सकता है एक धर्मी व्यक्ति के लिए? यस। क्या स्वर्ग बंद हो सकता है? कितने लोग नहीं बोलते? अपने हाथों को उठाओ। एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग कभी बंद नहीं हो सकता। ओके। कितने लोग ये बोलते हैं कि एक धर्मी व्यक्ति के लिए स्वर्ग बंद हो सकता है? वो भी अपने हाथों को उठाओ। एक वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसकी 18 आयत। क्या लिखा हुआ है? मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। सभी लोग एक बार पढ़िए मिलकर। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब मेरा ये सवाल था, क्या स्वर्ग बंद हो सकता है? Yes. किसी ने कहा हाँ, किसी ने कहा ना। इस वचन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वचन बाइबल क्या कहती है। क्या स्वर्ग किसी के लिए बंद हो सकता है क्या? मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी के ऊपर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। अगर बाइबल ये कह रही है कि जो कुछ तुम पृथ्वी के ऊपर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा है जो बंधा हुआ है। आप समझ रहे? कुछ ऐसा है जो बंधा हुआ है जिसे आपको इस पृथ्वी के ऊपर खोलने की जरूरत है। आप समझ रहे? कुछ तो ऐसा है जो बंधा हुआ है। कुछ तो आशीष ऐसी है जो बंधी हुई है। किसी का बिजनेस ऐसा है जो बंधा हुआ है। किसी का गर्भ ऐसा है जो बंधा हुआ है। आप समझ रहे? किसी की कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी है जो बंधी हुई है, जो खुल नहीं रही। उसको क्या करने की जरूरत है? खोलने की जरूरत है। इसलिए बाइबल ऐसा कहती है। बाइबल ऐसा कहती है। एक वचन को हम फिर से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 वर्ष नंबर 23। तुम्हारे सिर के ऊपर आकाश पीतल का सा हो जाएगा, और तुम्हारे नीचे की धरती लोहे की हो जाएगी। तुम्हारे सिर के ऊपर आकाश पीतल का हो जाएगा, इसका मतलब वो वर्षा ना करेगा और सभी प्रार्थनाओं के आंसर को वो रोक देगा। तुम्हारे नीचे की धरती लोहे की हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि आप जमीन के ऊपर जो कुछ भी लगाओगे आप फ्रूटफुल नहीं होगे। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि अगर बाइबल ये कहती है, मत्ती उसके 18 आयत में ऐसा लिखा है कि इस जगह के ऊपर जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी के ऊपर खोलोगे वह स्वर्ग में खोला जाएगा। इसका मतलब ऐसा है, अगर तुम पृथ्वी के ऊपर कुछ खोल रहे हो, किसी ने तो स्वर्ग में कुछ बांध के रखा हुआ है। किसी ने तो आपकी आशीषों को बांध कर रखा हुआ है। किसी ने तो आपके करियर को बांध के रखा हुआ है। किसी ने तो आपकी मैरिज को बांध के रखा हुआ है। किसी ने तो आपके बिजनेस को बांध कर रखा हुआ है। किसी ने तो आपके हस्बैंड को दिमाग को बांध कर रखा हुआ है कि वो कलीसिया में ना आए। कोई तो ऐसा है कि किसी ने कुछ तो ऐसा किया है कि
आपकी आशीषों को जिसने रोक कर रखा हुआ है। और बाइबल हमें ये बात बताती है, इस दुनिया के अंदर कुछ भी अपने आप नहीं होता। Yes. इसका मतलब यह है अगर कुछ हुआ है उसके पीछे कुछ रीजन है। हाँ या ना? Yes. अगर कुछ हुआ है उसके पीछे कुछ रीजन है। और बाइबल ये बात बताती है परमेश्वर एक आत्मा है, उसे काम करने के लिए एक शरीर की जरूरत पड़ती है। यस और नो? Yes. सेम जिसने बांधा है, जिस शैतान ने बांधा है, वो भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें उसे भी एक शरीर की जरूरत है। यस और नो? इसका मतलब यह है कि आपकी आशीषों को बांधने वाले, आपकी आशीषों को बांधने वाले कोई फिजिकल पर्सन है जिनके अंदर शैतान घुस के उनसे ये काम करवा रहा है, जिनके अंदर शैतान एंट्री करके आपकी आशीषों को बांधने के लिए उसने मजबूर कर दिया। आप समझो, कल एक पर्सन मेरे पास आया मिलने के लिए, जबलपुर से वो पर्सन आया मिलने के लिए। और जब वो आए, उस सिस्टर की एज लगभग 45 होगी, उसका सेकंड मैरिज था। और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने कहा सिस्टर मैं आत्मा में देख रहा हूं आपका घर बंधा हुआ है। वो कहती हाँ, आज से पहले मैं किसी मीटिंग पे गई थी, एक सिस्टर वहां पे आई थी, उसने भी यही कहा था कि मेरा घर बंधा हुआ है। आप सोचो 45 की एज, सेकंड मैरिज। मैंने हाथ रखा और परमेश्वर ने कहा इससे बोल इसका घर बंधा हुआ है। और जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर उसकी कोख में मुझे एक बच्चे को दिखा रहा था। परमेश्वर ने कहा तू प्रार्थना करेगा वो बच्चे को रिसीव करेगी। Yes, hallelujah. इसका मतलब यह है कुछ तो आपके जीवन के ऊपर बंधा हुआ है और किसी ने बांधा जरूर है, उसे खोलना पड़ेगा। सर उसे क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। जब तक खोलेगा नहीं, ब्लेसिंग्स आएंगी नहीं। आप जिन ब्लेसिंग्स का इंतजार कर रहे हैं, आप सोचो आप जमीन के ऊपर बीज बोए जा रहे, जमीन के ऊपर बीज बोए जा रहे, बारिश ही बंद हो गई सर, अकाल ही पड़ गया, क्या हो गया? आपके बीज पूरे के पूरे सब नाश हो गए, सब खराब हो गए। आप प्रार्थना करे जा रहे कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर। तो मुझे ब्लेस क्यों नहीं करता? तो मुझे बढ़ाता क्यों नहीं है? तो मुझे आशीषित क्यों नहीं करता? तो मेरे लाइफ को नई दिशाओं में लेकर क्यों नहीं जाता? लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, अगर सर किसी ने आपके ऊपर कुछ चीजें बांध कर रखी हुई है, आपके लिए स्वर को किसी ने बांध कर रखा हुआ है, आपके बिजनेस को किसी ने बांध कर रखा हुआ है, आप बिजनेस के 10 नए तरीके अपना लो ना सर, कुछ नहीं होता। 10 नए तरीके से, नई स्ट्रेटेजी से बिजनेस प्लान करके मेहनत कर लो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप फिजिकल जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है ना, उसका आप सॉल्यूशन क्या कर रहे? आप फिजिकल तरीके से दे रहे। लेकिन स्पिरिचुअल चीजों का सॉल्यूशन जो है वो स्पिरिचुअल चीजों से ही दिया जाता है। समझ आ रहा है आपको? कुछ आत्मिक चीजें हैं। आप किसी ने आपके बिजनेस को बांध दिया, किसी ने आपके घर को बांध दिया, क्या उसने फिजिकली आपको आके बांधा है क्या? हाँ, फिजिकली बांधा क्या आपको जाके? फिजिकली नहीं बांधा सर, फिजिकली नहीं बांधा। उसने कैसे बांधा? उसने एक डिमोनिक अल्टर के ऊपर कुछ जादू टोना किया या आपके लिए कुछ बातें करी और उसने उस जगह के ऊपर आपके लिए कुछ बांध दिया। हाँ या ना? यस और नो? अब उसने उस जगह बांधा तो आपको खोलना किस जगह पड़ेगा? हाँ, वचन से खोलना तो पड़ेगा, बट किस जगह खोलना पड़ेगा? आपको उसे खोलना पड़ेगा, ये तो आप समझ रहे। अगर बाइबल क्या कहती है, जो कुछ मत्ती 18 उसके 18 में लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोला जाएगा। मतलब कोई तो ऐसा है जिसने कुछ बांध के रखा हुआ है और उसे खोलना भी पृथ्वी के ऊपर ही है। बट किसकी सामर्थ्य से खोलना है? परमेश्वर की सामर्थ्य से खोलना है। हाँ या ना? और उस चीजों को खोलने का सबसे अच्छी जगह कौन सी है? परमेश्वर की उपस्थिति। हाँ या ना? जब उस जगह को, जो भी आपका बिजनेस बंदा है, आपका जीवन बंदा है, आपकी जिंदगियां बंदी है, आपकी लाइफ बंदी है, आपका मैरिज बंदा है, आपका घर बंधा हुआ है, कोई भी चीज अगर बंदी है, प्रभु की उपस्थिति में जाओ, उसे खोलो और बोलो यीशु मसीह के नाम से मेरे पास अधिकार है शैतान की सारी हुकूमत के ऊपर। आज परमेश्वर की उपस्थिति में, आज प्रभु की उपस्थिति में हर एक शैतानी हुकूमत को मैं आज्ञा देता हूं कि वो इस जगह से निकले, मेरे जीवन से वो निकले, मेरे जिंदगियों से वो निकले, मेरे घराने से वो निकले। जो आशीषें मेरे एनिमीज ने मेरे लिए बांधी है, उन चीजों को मैं यीशु मसीह के नाम से खोलता हूं। Yes, amen. आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए। Yes. आपकी प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए प्रभु इतने दिन से मैं प्रार्थना कर रहा तो मुझे ब्लेस क्यों नहीं करता?
आपकी प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए, प्रभु मैं इतनी फास्टिंग रख रहा, मेरे लिए रास्ते क्यों नहीं खुल रहे। आपको ये बात पता होना चाहिए, अगर आपका एनिमी कुछ कर रहा है तो आप प्रभु के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकते। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर आपका एनिमी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, अगर आपके लिए किसी ने आपकी आशीषों को बांध दिया है, आपके घरों में कोई जादू टोना हुआ है, आपके बच्चे के ऊपर कोई जादू टोना हुआ है, आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते कि कोई मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करे। आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के ये नहीं कह सकते प्रभु इस पे अनुग्रह कर। प्रभु अनुग्रह करना जानता है, लेकिन वो कह रहा है जो हथियार मैंने तुझे दिए हैं उन हथियारों का इस्तेमाल कर। जो हथियार मैंने तुझे दिए हैं, जो अधिकार मैंने तुझे दिए हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल कर। और जब तक एक व्यक्ति अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करता, परमेश्वर के राज्य में वो कभी रिहा नहीं हो सकता। कभी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, कलीसिया को ये बात समझना पड़ेगा, परमेश्वर तो तैयार है, खुदावन तो तैयार है लोगों को ब्लेस करने के लिए, लेकिन बाइबल हमें ये बात बताती है इस दुनिया के अंदर कुछ भी अपने आप नहीं होता। होता है क्या कुछ भी अपने आप? नहीं। होता है कि कुछ भी अपने आप? मैं आपको बता रहा हूं, जो चीज बंदी है उसे खोलने का सबसे अच्छी जगह कलीसिया है, क्योंकि कलीसिया के अंदर खुदावन की पवित्र आत्मा की उपस्थिति, खुदावन का प्रेजेंस की उपस्थिति बहुत ज्यादा होती है। यस, हालेलुया। हाँ या ना? Yes. जहां लोग संगति करते हैं उस जगह के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। Yes. और उस जगह आपने शांत नहीं रहना है ये सोच के कि प्रभु को तो पता है वो मेरे जीवन पे क्या चल रहा है, वो सब कुछ चीजें अदा करेगा। अरे प्रभु को तो पता है, लेकिन उसने क्यों ये वचन कहा मांगो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, गिड़ाओ तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु को अगर पता है तो वो ये वचन बताता ही नहीं ना कि मांगो तो पाओगे। हाँ या ना? इसका मतलब परमेश्वर को पता है तुझे क्या चाहिए, लेकिन फिर भी वो चाहता है तू मांग, फिर भी वो चाहता है कि तू मांग। क्या चाहता है परमेश्वर? मांग। क्योंकि जब तुम मांगते हो अपने पिता से मांगते हो, और जब तुम अपने पिता से मांगते हो हिचकिचाहट मत रखो, क्योंकि तुम किसी मनुष्य से नहीं मांग रहे। और अगर तुम उसके ऊपर विश्वास करते हो उसे मांगोगे, और अगर तुम उसके बेटे हो तो उसने आपको अधिकार भी दिया है। कितने परमेश्वर के बेटे और बेटियां इस जगह के ऊपर में? क्या परमेश्वर के बेटे बेटियां है? यस। आप समझो, फादर के पास कोई प्रॉपर्टी है, फादर के बाद वो किसकी होगी? हमारी। बच्चों की होगी ना? यस। बच्चों की होगी या नहीं होगी? यस। हाँ या ना? यस। फादर के बाद वो प्रॉपर्टी बच्चों की होगी या नहीं होगी? यस और नो? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया। हालेलुया। अगर फादर के बाद वो प्रॉपर्टी बच्चों की हो रही है, इसका क्लियर मतलब ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कौन है? परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हाँ या ना? ये पृथ्वी के ऊपर अधिकार हमें दिया गया है या नहीं? दिया गया है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है? हमारी। उसके बच्चों की, और उसके बच्चे आप हैं। यस और नो? अगर ये प्रॉपर्टी पृथ्वी के ऊपर की प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो आपको उसने अधिकार भी दिया है। किसके ऊपर? जो इस पृथ्वी के ऊपर जादू टोना करते हैं उनके ऊपर, जो इस पृथ्वी के ऊपर आपकी आशीषों को बांधते हैं उनके ऊपर उसने अधिकार दिया है। उसने कहा, उसने क्लियर लिखा, खेत पक तो चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मजदूर कौन है? थोड़े हैं, कम है। आपने क्या करना है? मैं कह रहा, आप नहीं कर सकते किसी बड़ी संगति को लीड, लेकिन अपने परिवार के तो लीडर बन जाए, अपने परिवार के आत्मिक अगुवे तो बन जाओ। कम से कम अपने परिवार के सम्मुख खड़े होकर अपने परिवार का साथ निभा के उनके आत्मिक अगुवे बनने की तो काम करे। कई ऐसा तो करे कि परिवार के ऊपर कोई शैतान की ओर से कोई हुकूमत काम ना करे, कोई मुसीबत काम ना करे। समझ आ रहा है आपको? कितने लोग तैयार है अपने परिवार के आत्मिक अगुवे बनने के लिए? यस। हालेलुया। क्या आप तैयार है अपने परिवार के आत्मिक अगुवे बनने के लिए? यस। क्योंकि याद रहे, अगर आप अपने परिवार के आत्मिक अगुवे बनने के लिए तैयार है, इसका मतलब यह है आपके परिवार के अंदर जो हो रहा है सबसे पहले आपको पता चलेगा। यस, आमीन। सबसे पहले ये चीज आपको पता चलेगी कि ये ऐसा किसने किया है। यस। आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, आपको पता चलेगा ऐसा हुआ है, इसका मतलब इसके पीछे कोई है।
और परमेश्वर से कहोगे, परमेश्वर अगर इसके पीछे कुछ है, तूने मुझे अधिकार दिया, मैं तोड़ती हूँ इन बंधनों को, Yes, amen. मैं चलाती हूँ इन जादू टोने को, Yes. मैं खत्म करती हूँ शैतान की योजनाओं को। यस समझ आ रहा है? आत्मिक अगुवे बनो अपने परिवार के। क्या करो? अपने बाजू वाले से कहो, अपने परिवार के आत्मिक अगुवे बनो। 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 हालेलुया। हालेलुया। आत्मिकता में अपने परिवार को नए स्तर के ऊपर लेकर जाओ। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप अपने परिवार के आत्मिक अगुवे बनेंगे, फिर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि आपके जीवन पे क्या चल रहा। फिर आपको ये बात पता चलेगी कि अगर ऐसा हुआ है, किसी ने तो ऐसा किया है। यस और नो? Yes. फिर आपकी जिम्मेदारी है, मैं क्या कर सकता हूं? मैं प्रार्थना करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं प्रार्थना करूंगा। बाइबल ऐसे कहते हैं, यहेजकेल 37 में ऐसा लिखा है कि भविष्यवक्ता यहेजकेल ने भविष्यवाणियां की सूखी हड्डियों की तराई के ऊपर। और जब वो भविष्यवाणी कर रहा था, एक भूचाल हुआ, एक भूकंप जैसी वो जमीन हिली और हड्डियों से हड्डियां जुड़ने लगी। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जब एक आत्मिक व्यक्ति अपनी जुबान से कुछ चीजें घोषणा करता है, कुछ बातों को जब वो डिक्लेयर करता है, इस पृथ्वी के ऊपर कुछ तो होता है। इस पृथ्वी के ऊपर कुछ तो होता है। और अगर कुछ हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी घोषणाओं के फल, जो आप घोषणा कर रहे हैं, जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद वो रिजल्ट आपके जीवन के ऊपर होने पाएगा। लेकिन आपको ये बात समझनी है, जब आप घोषणा कर रहे हैं, आप हर दिन घोषणाएं करें। आप हर दिन परमेश्वर के वचनों को क्लेम करें। आप हर दिन अपने जुबान से परमेश्वर के वर्ड को डिक्लेयर करें कि मैं ब्लेस्ड होने के लिए जा रहा हूं, मेरा घराना ब्लेस्ड होने के लिए जा रहा है, परमेश्वर ने मुझे सिर बनने के लिए बुलाया है, मेरे परिवार का मैं आत्मिक अगुवा बनने के लिए जा रहा हूं, मैं मेरा घराना, मेरे घराने का हर एक फाइनेंसेस ब्लेस्ड होने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करे कि आप उस आत्मिक अगुवे के रोल को बेहतर रीति से निभा पाए। यस आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आपके जीवन, आपकी जिंदगी, आपके लाइफ के ऊपर होने पाए कि आप उस आत्मिक अगुवे के रोल को प्रॉपर रीति से निभा सके। यस आमीन। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? अगर तेरा विश्वास राई के दाने के जैसे भी बराबर हो, तो तू पहाड़ को कहे कि यहां से उठ और चले जा, तो वह भी तेरे लिए हो जाएगा। कौन से पहाड़ की बात की गई है? आपके जीवन का वो पहाड़ जिससे आप डर रहे हैं, आपके जीवन का वो दुख जो आपको निराश कर रहा है, आपकी जिंदगी की वो मुसीबत जो आपको तोड़ रही है, आपकी जिंदगी की वो समस्या, वो प्रॉब्लम जिससे आप जूझ रहे हैं। समझ आ रहा है? आपका विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, है या नहीं? अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो खड़े हो जाइए अपनी जगह के ऊपर और आज अपने जीवन के ऊपर जो मुसीबतों को आप देख रहे हैं, जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, जिन दुखों में आप चल रहे हैं, आज आप घोषणाएं करेंगे, आज अपने मुख से आप डिक्लेयर करेंगे और परमेश्वर उन बातों को पूरा करेगा। जितना तैयार है वो कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए, सभी लोगों ने अंगीकार करना है अपने जुबान से, क्योंकि बाइबल ऐसे कहती है कि परमेश्वर आपके मुख के फलों का सृजनहार है। यस। आपने अपने जुबान से अंगीकार करना है। खुदा ने यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से, खुदावन यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम जोर से कहो, खुदा ने यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से, खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूँ, हर एक वो शैतान हर एक वो शैतान जो मेरे जीवन के अंदर काम करता है, जो मेरे जीवन के अंदर काम करता है, उसकी सारी सामर्थ को, उसकी सारी सामर्थ को मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में तोड़ता हूं। तोड़ता हूँ। उस शैतान को, उस शैतान को मैं ब्लाइंड मैं ब्लाइंड और पैरालाइज डिक्लेयर करता हूं पैरालाइज डिक्लेयर करती हूँ और मैं घोषणा करता हूं, और मैं घोषणा करता हूँ, सारी शैतान की हुकूमतें सारी शैतान की हुकूमतें जड़ों के साथ खत्म होने पाए, 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 सारी शैतानी हुकूमतें सारी शैतानी हुकूमतें जड़ों के साथ
होने पाए, जड़ों के साथ खत्म होने पाए। मेरे दुख के पीछे, मेरे दुख के पीछे, मेरी निराशा के पीछे, मेरे निराशाओं के पीछे, मेरे जीवन के अंदर मेरे जीवन के अंदर जो शैतान के काम चल रहे हैं, जो शैतान के काम चल रहे हैं, आज परमेश्वर की उपस्थिति में, आज परमेश्वर की उपस्थिति में उन सारे शैतान के विरुद्ध उन सारे शैतान के विरुद्ध मैं यीशु मसीह के ब्लड को लगाता हूँ, मैं यीशु मसीह के ब्लड को लगाता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ, और यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूँ। सारी शैतानी की योजनाएं सारी शैतानी योजनाएं अभी और इसी वक्त अभी और इसी वक्त वो जल जाए, वो चल जाए, वो खत्म होने वो पाए, खत्म होने पाए, वो जड़ों से खत्म होने वो पाए, जड़ों से खत्म होने पाए। उसकी सारी ताकत को मैं तोड़ता हूँ उसकी सारी ताकतों को मैं तोड़ता हूँ और मैं डिक्लेयर करता हूँ, और मैं डिक्लेयर करता हूँ, हे शैतान, हे शैतान, तू जहाँ से आया था तू जहाँ से आया था वापस उसी जगह चले जा, वापस उसी जगह चले जा। जिस प्लेस से तू आया था जिस प्लेस से तू आया था वापस उसी प्लेस पे लौट जा, वापस उसी प्लेस पे लौट जा। तेरे पास कोई अधिकार नहीं है तेरे पास कोई अधिकार नहीं है वापस आकर मेरे जीवन पे काम करने का। वापस आकर मेरे जीवन पे काम करने का। मैं यीशु मसीह के नाम में मैं यीशु मसीह के नाम में अभी और इसी वक्त अभी और इसी वक्त तेरे सारे अधिकारों को तोड़ता हूँ, तेरे सारे अधिकारों को तोड़ता हूँ। तेरे सारे अधिकार यीशु मसीह के नाम में टूट जाए, तेरे सारे अधिकार यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। मेरे जीवन से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे परिवार से, मेरे फाइनेंस से, मेरे फाइनेंस से, मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ से, मेरी हेल्थ के ऊपर से, मेरी हेल्थ के ऊपर से यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे फायर के नाल जलाता हूँ, मैं तुझे फायर के साथ जलाता हूँ। मैं तुझे फायर के साथ जलाता हूँ, मैं तुझे फायर के साथ जलाता हूँ। अभी इसी वक्त अभी इसी वक्त मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं तेरा है, कोई अधिकार नहीं है। अभी और इसी वक्त अभी और इसी वक्त निकल जा बाहर, निकल जा बाहर, आउट हो जा मेरे जीवन से, हट जा मेरे जीवन से, मेरे जिंदगियों से निकल जा, मेरे जिंदगी से निकल जा, मेरी मैरिज से निकल जा, मेरे मैरिज से निकल जा, मेरी लाइफ से निकल जा, मेरी लाइफ से निकल जा, मेरे परिवार से निकल जा, मेरे फाइनेंस से निकल जा, मेरे जिंदगियों से बाहर हो जा। तेरे सारे अधिकारों को मैं तोड़ता हूँ, तेरे सारे अधिकारों को मैं तोड़ता हूँ, अभी और इसी वक्त तेरे सारे अधिकार टूटने पाए, तेरे सारे अधिकार टूटने पाए, तेरे सारे अधिकार तेरे सारे अधिकार यीशु मसीह के पवित्र नाम में यीशु मसीह के पवित्र नाम में पूरी रीति से टूटे और खत्म होने पाए, यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में अभी और इसी वक्त अभी और इसी वक्त मेरे जीवन के ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जिस किसी भी व्यक्ति ने, जिस किसी भी व्यक्ति ने, जिस किसी भी जन ने जिस किसी भी जन ने मेरी आशीषों को बांधा है, मेरी आशीषों को बांधा है, उन तमाम आशीषों को उन तमाम आशीषों को मैं इस पृथ्वी के ऊपर मैं इस पृथ्वी के ऊपर खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे जीवन की सारी आशीषें, मेरे जीवन की सारी आशीषें, मेरे परिवार की सारी आशीषें, मेरे परिवार की सारी आशीषें, मेरे फाइनेंस की सारी आशीषें, मेरे फाइनेंस की सारी आशीषें, मेरी मैरिज की सारी आशीषें, मेरे मैरिज की सारी आशीषें, मेरी हेल्थ की सारी आशीषें, मेरे हेल्थ की सारी आशीषें, मेरे जीवन से जुड़ी हर एक प्रकार की आशीषें, मेरे जीवन से जुड़ी हर प्रकार की आशीषें अभी और इसी वक्त अभी और इसी वक्त इस पृथ्वी के ऊपर इस पृथ्वी के ऊपर और उस स्वर्ग के ऊपर और स्वर्ग के ऊपर यीशु मसीह के पवित्र नाम में यीशु मसीह के पवित्र नाम में खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, अब इसी वक्त वो खुल जाए, इसी वक्त वो खुल जाए, अभी और इसी वक्त वो खुल जाए, अभी इसी वक्त वो खुल जाए, यीशु मसीह के पवित्र नाम में यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आज्ञा देता हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ मैं आज्ञा देती हूँ कि शैतान शैतान तू हारा हुआ है, हारा हुआ है, तू हारा हुआ है, हारा हुआ है। तुझे मैं मेरे पैरों के नीचे डालता हूँ, मैं तुझे अपने नीचे
चीज हर एक वो चीज इस पृथ्वी के ऊपर खुल जाए। इस पृथ्वी के ऊपर खुल जाए। खुदा ने यीशु मसीह के नाम से, खुदावन यीशु मसीह के नाम से, खुदा ने यीशु मसीह के पवित्र नाम में, खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं अभी और इसी वक्त आज्ञा देता हूँ मैं अभी और इसी वक्त आज्ञा देती हूँ कि परमेश्वर मेरी मैरिज से, परमेश्वर मेरी मैरिज से हर एक प्रकार की आशीषें हर एक प्रकार की आशीषें जो शैतान ने छीनी है, जो शैतान ने छीनी है, उस शैतान को मैं आग से जलाता हूँ। 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 और मैं आज्ञा देता हूँ और मैं आज्ञा देता हूँ अभी और इसी वक्त, अभी और इसी वक्त, अभी और इसी वक्त अभी और इसी वक्त मेरी मैरिज से जुड़ी मेरे मैरिज से जुड़ी सारी आशीषें ओपन होने पाए। सारी आशीषें ओपन होने पाए। इस पृथ्वी के ऊपर वो ओपन होने पाए। इस पृथ्वी के ऊपर वो ओपन होने पाए। जो लोग बिजनेस करते और काम करते वो इस बात को क्लेम करें मेरे पीछे पीछे, खुदा ने यीशु मसीह के पवित्र नाम में, खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं डिक्लेयर करता हूँ मैं डिक्लेयर करता हूँ मेरा बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के मेरा नाम में। बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जिसने भी मेरे बिजनेस को बांधा है मैं उसे आग से जलाता हूँ। जिसने भी मेरे बिजनेस को बांधा है मैं उसे आग से जलाता हूँ। परमेश्वर की आग उसके ऊपर उतर आए। परमेश्वर की आग उस पर उतर आए। जिसने मेरे फाइनेंस को बांधा उसे मैं आग से जलाता हूँ। जिसने मेरे फाइनेंस को बांधा उसे मैं आग से जलाता हूँ। जिसने मेरे कामों को बांधा उसे मैं आग से जलाता हूँ। जिसने मेरे कामों को बांधा उसे मैं आग से जलाता हूँ। हर एक बंधुआई टूटने पाए। हर एक बंधुआई टूट न पाए। हर एक बंधुआई यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। हर एक बंधुआई यीशु मसीह के नाम से टूट न पाए। जिसने मेरी ग्रोथ को बांधा है, जिसने मेरी ग्रोथ को बांधा है अभी और इसी वक्त, अभी और इसी वो वक्त हर एक ग्रोथ वो हर एक ग्रोथ पूरी रीति से ओपन हो। पूरी रीति से ओपन हो। हर एक बंधन टूटे हर एक बंधन टूटे और मैं फ्रूटफुल होने पाऊं और मैं फ्रूटफुल होने पाऊं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि अंगीकार कैसे करना है। हालेलुया। इस पूरे हफ्ते भर में आपने अंगीकार करना है कि मेरे जीवन से जुड़ी हर एक आशीष जो शैतान ने बांधी वो खुल चुकी है। Yes, amen. I receive. और जिसने उन आशीषों को बांधा है मैं परमेश्वर की आग उसके ऊपर रिलीज करता हूँ। यस आमेन। और परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर अपने वचन के अनुसार मेरी सारी आशीषों को खोल चुका है Yes, amen. और वो मुझे ब्लेस करने भी जा रहा है। Yes, I Amen. receive. हालेलुया। हालेलुया।